जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप किसी भी तरह की मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई भी माल बेचते हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं या किसी भी तरह की सर्विस देते हैं, जैसे कि आप इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, फोटोग्राफर, किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, पैसा पैसे को खींचता है। एक और कहावत सुनी होगी, जो कैपिटल होती है ये ब्लड होता है बिजनेस का। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगी तो आप दोस्तों माल नहीं ले पाएंगे, आप खर्चा नहीं कर पाएंगे, किराया सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो आप अपने को आपको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए, हालांकि भारत सरकार चल करके हर एक एमएसएमई को या छोटे बिजनेस को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, सीसी यानी कि कैश क्रेडिट, ये एक तरह का लोन होता है। ये कौन ले सकता है, कब ले सकता है, क्या ब्याज लगता है, क्या गिरवी रखना पड़ता है, क्या जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, बहुत तरह की ऐसी इसके अंदर दोस्तों डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, सीसी लिमिट के अंदर जितने रुपए आपकी एक लिमिट आपको, जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड देखा होगा, 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिल गया है तो 1 लाख रुपए तक आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। लेकिन आपको अगले महीने या जब भी उसका बिल जनरेट हो जाएगा 15-20 दिन में आपको वो भरना पड़ता है। लेकिन सीसी लिमिट है तो लगभग सेम कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा दे दिया जाता है। 1 साल बाद आपका ये जो लोन रिन्यू होता है तो 1 साल तक उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो उसको आप जमा करवा देंगे, ताकि उस पैसे का आपको कम ब्याज लगेगा। जितना पैसे आपने उठा के रखे हैं उतने पर ही ब्याज लगेगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए सीसी यानी कि कैश क्रेडिट के बहुत सारे रूल जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस की सफलता का राज, ऑल अबाउट सीसी लिमिट। सीसी लिमिट क्या होती है? कैश क्रेडिट। आपको क्रेडिट दे दिया जाता है एक सर्टेन लिमिट तक, जिसके अंदर आपने क्रेडिट कार्ड भी सुना होगा दोस्तों, उसके अंदर आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है। लेकिन कैश क्रेडिट के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा टाइम के लिए जो लोन है, पैसा है, बिजनेस पर्पज के लिए दिया जा सकता है। जैसे आपने सुना भी होगा, कैपिटल इज ब्लड ऑफ फाइनेंस। दोस्तों, जैसे इंसान के अंदर खून दौड़ता है, वैसे एक बिजनेस के अंदर भी अगर पैसा दौड़ेगा तो पैसा ही पैसे को खींचता है। ऑल बिग बिजनेस हैविंग लोन्स। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं दोस्तों, जो लाखों करोड़ों अरबों की टर्नओवर करते हैं, उनकी लिमिट्स करोड़ों के अंदर, अरबों के अंदर चल रही होती है। तो ऐसा मत समझे कि लोन लेने में कुछ नुकसान हो जाएगा या हमारा मार्केट में पोजीशन डाउन चली जाएगी। क्योंकि बिजनेस है तो वहां पे पैसे की भी जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो सीसी लिमिट एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी है। ये लिमिट है, एक बैंक अकाउंट है दोस्तों, आपका एक प्रोडक्ट है। जैसे आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराते हो, करंट बैंक, एफडी, आरडी, किसी भी तरह का खाता खुलाते हो, ये भी एक तरह का एक करंट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको चेक बुक दी जाएगी, एटीएम दिया जाएगा, नेट बैंकिंग दी जाएगी। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेसमैन को ही दी जाएगी। बिजनेसमैन है या वीमेन है, अगर कोई सेल करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनको बिजनेस के खर्चों की पूर्ति के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब आपने कोई माल खरीदना है, आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, किसी को उधार पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, खर्चा करना है, जो भी डे टू डे खर्चे आपके होते हैं, उनको पूरा करने के लिए बैंक हमेशा आपके सामने कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता है। तो दोस्तों, ये जो सीसी लिमिट है ये प्रोवाइडेड बाय बैंक होती है। अब बैंक की बात करें तो बहुत सारे तो गवर्नमेंट बैंक है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक है, बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये डिपेंड करेगा कौन से बैंक के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। व्हेन रिक्वायर्ड यूज करो, और जरूरत नहीं है तो पैसा जमा करा दो। दोस्तों, इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की सीसी लिमिट मिल गई है, आपकी मर्जी है। अगर आपको पैसे की जरूरत है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने इसमें से पैसे की जरूरत थी, उठा लिया, तो 9 लाख रुपए की लिमिट आपकी अभी भी पड़ी है। और जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग जितना पैसा उठा रखा है उस पर ही लगेगा। और कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस वगैरह दोस्तों, छोटे 1-2 लाख रुपए के लोन पर माफ भी कर देते हैं। आपका सिबिल का स्कोर निकालते हैं, कई बार प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, सरसाई है, सर्च रिपोर्ट वगैरह, ये सारी के सारे खर्चे, क्योंकि आपको लोन देने के लिए जो खर्चे करेंगे वो आप ही से तो वो वहन करने वाले हैं। कौन सीसी लिमिट ओपन करवा सकता है? दोस्तों, एक इंडिविजुअल, एक सोल प्रोप्राइटर, एक प्रोफेशनल, एक पार्टनरशिप फर्म, एक एलएलपी, एक ट्रस्ट। हालांकि ट्रस्ट एनजीओ या एनपीओ होती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो डाउट करते हैं कि आपकी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, आपका प्रॉफिट ही नहीं है, तो लोन कैसे भरोगे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी बिजनेस इस लोन को, सीसी लिमिट को उठा सकता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। कुछ गिरवी वहां पे रखना पड़ेगा या नहीं? बैंक वांट टू सिक्योर द लोन अमाउंट। दोस्तों, कल को आप लोन नहीं भरेंगे तो
बैंक वाला किसका मुंह देखेगा? द बाय वे ऑफ स्टॉक। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप माल का तो खरीद बेच करते ही होंगे। आप डेटर हैं तो किसी को आपने उधार पैसे दे रखे हैं, माल दे रखा है तो उससे भी आपको पैसे आ जाएंगे। प्रॉपर्टी दोस्तों, कोई मकान, दुकान, किराया, प्लाट वगैरह ये भी रखते हैं, गारंटी भी लेते हैं और किसी अंदर गारंटी को भी ले लेते हैं। इन मैनी स्कीम्स प्रॉपर्टी गारंटी इड वेव। दोस्तों आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। पहले आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, अब आपको ये 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड करता है दोस्तों, अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है। कोई भी प्राइवेट बैंक आपको बिना प्रॉपर्टी के लोन देने की सोचेगा भी नहीं, लेकिन सरकारी बैंक ऐसा कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पता होगा आपको, अगर आपके कागज अच्छे होंगे, प्रॉपर होंगे, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से होंगे तो कोई आपको मना नहीं करेगा। आपकी सेल, आपकी सर्विस, आपका स्टॉक, आपका डेटर दोस्तों नीड टू कॉन्टेक्ट योर बैंक। मान लीजिए एसबीआई बैंक के अंदर अगर आपका सेविंग या करंट अकाउंट है, पीएनबी में है, एचडीएफसी में है, तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा। और कोई आपकी लोकल एरिया में नई बैंक या नया ब्रांच खुल गया है तो दोस्तों आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि उनको भी अपना बिजनेस करना है, तो थोड़ी बहुत कमी या गलती होगी तो उसको भी वो सहन कर लेते हैं। इफ दे थिंक दे विल श्योरली गिव यू। अगर उनको लगेगा हाँ जी ये जेन्युइन बंदा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप फ्री में नहीं ले रहे हो, आप भी उनको ब्याज देंगे, उनकी भी कमाई होगी। एंड लिमिट बिकम इन देयर बिजनेस एंड दे आल्सो हैव टारगेट्स, क्योंकि बैंक वालों को भी टारगेट होते हैं कि इतने लाख का, इतने करोड़ का लोन आपको इस महीने में करना है। तो ऐसी बात नहीं है, दोनों चीजों को बराबर जरूरत है। तो दोस्तों योर रिक्वायरमेंट, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है? आपको 10 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, और रीपेमेंट कैपेसिटी देखी जाएगी कि आप कल को ऐसा बिजनेस है आपका कि आप इस लोन को भरने के लायक भी हैं या नहीं है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी, पिछले लोन आपने कब कब कितने कितने लिए थे, क्या उनको टाइम पर भरा था, आपके पास क्या संपत्ति है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, देखा जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सीसी लिमिट के लिए। ये दोस्तों भरी हुई होती है, साइंड की होती है। नॉर्मली वो खुद भी भर लेते हैं, आपको खाली एप्लीकेशन दे देंगे और आप उसको भर सकते हैं। आपका पैन कार्ड लिया जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपकी क्रेडिट रिपोर्ट, सिविल रिपोर्ट चेक करेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस का प्रूफ, अगर आपकी रेंट की है तो रेंट एग्रीमेंट, या खुद की है तो पटा रजिस्ट्री वगैरह, आपकी फोटोग्राफ, आपकी बैंक की स्टेटमेंट, आपका इस बैंक में खाता है तो ठीक है, किसी अदर बैंक में खाता है तो वो जीएसटी सर्टिफिकेट, एमएसएमई या अदर और भी कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके वो मांगते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। आपकी बैलेंस शीट, मान लीजिए 31/3/2025 वाली आईटीआर अभी नहीं भरी है तो प्रोविजनल, 26 की एस्टिमेटेड, 27 की प्रोजेक्टेड, इससे पहले वाली 24 की एक्चुअल, 23 की एक्चुअल, मतलब पिछले 2-3 सालों का और आगे के 2-3 सालों का आपसे फाइनेंशियल्स मांगा जाएगा। इनकम टैक्स की रिटर्न, जीएसटी की रिटर्न, आपके बिजनेस का प्रूफ, मान लीजिए आप खाने पीने की चीज में काम करते हो तो फूड लाइसेंस वगैरह, आपके बिजनेस के एड्रेस का प्रूफ, पार्टनरशिप फर्म हो तो उसकी डीड, उसका मेमोरेंडम, कंपनी है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसा भी आपका केस होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी वहां पे गिरवी रखनी है तो उसके ओरिजिनल कागज मांगेंगे। आपके पहले कोई लोन चल रहे थे और आपकी कोई भी लाइबिलिटी है, जीएसटी, फूड लाइसेंस, एमएसएमई, संस्था आधार नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जितने भी रजिस्ट्रेशन है आपके वो देखे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपकी बेनिफिट क्या होंगे अगर आपकी सीसी लिमिट वो बैंक वाले बना देते हैं तो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ मीट वर्किंग कैपिटल नीड। दोस्तों किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। किसी से अगर आपने माल लेना है उधार तो आप अपने पैसे से, अगर आप उसको कैश के अंदर पैसा देंगे तो आपको वो डिस्काउंट भी देगा। इसके अलावा इजी एक्सेस ऑफ फंड है दोस्तों, आपके पास कैश बुक है, आपके पास चेक बुक है, आपके पास एटीएम है, 1 मिनट में पैसा आप निकाल सकते हैं। फास्टर प्रोसेसिंग है, क्योंकि इनको सिक्योर्ड लोन है तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, 1-2-4 दिन में ही आपका प्रोसेस हो जाता है। रिन्यूएबल टेन्योर है, 1 साल बाद आपको लगा इसको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर लो, नहीं तो आप इसको बंद भी करा सकते हैं। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन है दोस्तों, 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख उठा लिए, जितना आपके पास आता है 1 लाख 2 लाख 50,000 जमा करा दो। रिड्यूस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट दोस्तों सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ही लगेगा। 10 लाख में से अगर आपने 5 लाख उठा रखे हैं तो 5 पर ही ब्याज लगेगा। मल्टीपल विड्रॉल है, टैक्स के बेनिफिट है, जो आप इंटरेस्ट दोगे, जो भी खर्चे आप पे करोगे उसको दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिल सकते हैं। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा अगर आपके ट्रेडिशनल लोन से, मान लीजिए आपके सिबिल अच्छा नहीं है तो 12%, 14%, और प्राइवेट बैंकों में चले जाओगे तो दोस्तों 20% तक का भी आपको ये चार्ज लगा सकते हैं। ये कंसीडर किया जाता है टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है और इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए निर्भर नहीं रह सकते हो। बैंक वालों ने बोल दिया कि सर अब हम आपको आगे लोन नहीं दे सकते हैं, इसको बंद करो, तो बंद करवाना पड़ेगा। रिन्यूअल है कैश क्रेडिट का, हर टाइम आपको 12 महीने के बाद में सारे के सारे प्रोसेस को, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क फिर से करने पड़ेंगे। ये फैसिलिटी एक्सटेंडेड बेस पर है, फास्ट ट्रैक के हिसाब से है। तो दोस्तों आप इसको, ये जो डिफिकल्ट लगता है उनको, बिजनेस सही नहीं है, आपके इसको घटा भी सकते हैं और वो कोई भी डिसीजन बैंक वाले ले सकते हैं। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर आपकी
आपकी पुरानी फर्म चल रही है तो पिछली आईटीआर, बैलेंस शीट, प्रोजेक्शंस जैसे कि एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड, फिर आपका सीएमए डेटा होता है एक, फिर बिजनेस की प्रोफाइल होती है, जो भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट या जो डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं आपको एक लिस्ट में पर्ची में बना करके देंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड दोस्तों बैंक पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, सिविल की रिपोर्ट वो खुद निकाल लेंगे, पुरानी आईटीआर, बैलेंस शीट अगर आपके पास नहीं है तो आगे के सालों का प्रोजेक्शन, सिविल डेटा, प्रोफाइल, जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं वो आपको पूरे करवाने हैं। जीएसटी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बहुत सारे लोग पूछते हैं। दोस्तों अगर आपकी 40 लाख रुपए तक सेल नहीं है या 20 लाख से ज्यादा की सर्विस नहीं है तो कौन कहता है कि आप जीएसटी लो, और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि बिना जीएसटी वाले को हम लोन नहीं देंगे। तो स्मॉल लैंड विदाउट जीएसटी के भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप एमएसएमई, संस्था आधार नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, काफी सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो दोस्तों कितनी लिमिट ये दे देते हैं, ये 2-3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपकी सेल का 20 से 25% दे देते हैं। मान लीजिए आपकी टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए, तो सरकार बैंक वाले कहते हैं आपको 20 लाख तक का लोन दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपका स्टॉक भी हम लोन के 80% तक ही रखेंगे। तो मान लीजिए आपके पास अब दोस्तों 1 करोड़ की सेल है और 20 लाख रुपए का स्टॉक है, तो 20 लाख का 80% होता है 16 लाख रुपए। तो 20 लाख की लिमिट ना दे करके, क्योंकि आपके स्टॉक के 80% तक देंगे तो वो 16 लाख हो जाएगा। प्रॉपर्टी और आपकी जो लेंगे वो 20 लाख का लोन देना है तो 25-30 लाख की कम से कम आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको वो गिरवी रखते हैं। तो क्या लिमिट को आगे चेंज भी किया जा सकता है। एक बार मान लीजिए 10 लाख रुपए की लिमिट आपकी बन गई और दोस्तों हर साल रिन्यूअल होती है तो इसको चेंज किया जा सकता है। आपने एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड में बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने उनको दिखाए थे, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वो पूरे नहीं हो पाते हैं तो आपकी लिमिट को 10 लाख की जगह 5 लाख भी किया जा सकता है। और आपका स्टॉक, टर्नओवर, सेल बढ़ जाता है तो इस 10 लाख को 20 लाख भी किया जा सकता है। अब दोस्तों पूछा जाता है कि इस प्रॉपर्टी की जरूरत आपको सीसी लिमिट लेते समय गिरवी रखनी पड़ेगी या नहीं। मुद्रा स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए तक कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी है। गवर्नमेंट आपकी गारंटी देती है, सीजीटीएमएस है या बहुत तरह की ऐसी स्कीम्स होती हैं। कई बार तो 10 लाख से ज्यादा वाली अमाउंट पर भी जरूरत नहीं होती है। हालांकि मुद्रा का लोन आपको 20 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। तो टोटली बैंक के ऊपर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, ब्याज कितना लगेगा, ऑलमोस्ट सभी बैंकों के लगभग सेम होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे फैक्टर्स, कितने रुपए का लोन है, आप क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपका सिबिल स्कोर कितना है, 7, 8 तो नहीं दोस्तों 9 से 10% में चालू हो जाता है। 12, 13, 14 प्राइवेट बैंक वाले आपको पता है थोड़ा सा ज्यादा लगाते हैं, बट आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ही ब्याज देना है जितने रुपए की आप उसको यूज कर रहे हैं। पीरियड ऑफ लोन कितना होगा, सीसी लिमिट जो मिलती है 1 साल तक होती है, उसके बाद में आप उसको रिन्यू करा सकते हैं हर साल। आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने मर्जी साल आप इसको चलाते रहें। टाइम कितना लग जाता है सीसी लिमिट, अगर आप दोस्तों सारे के सारे डॉक्यूमेंट टाइम से दे देंगे, कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे और बैंक वाले अपने ही लेवल पे प्रोसेस करते हैं, ऊपर से करवाते हैं, थर्ड पर्सन से करवाते हैं, अपनी ऊपर वाली टीम से कराते हैं, मॉर्गेज डॉक्यूमेंट में, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, मतलब ओवरऑल 5 से 7 दिन, हफ्ता मान लीजिए लग जाता है, लेकिन बहुत जल्दी ये कर देते हैं। तो दोस्तों सीसी लिमिट से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प, आपको सीएमए डेटा, आपको प्रोजेक्टेड, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट या कोई भी बैंक वालों ने पर्ची लिख के दी थी और उस लिस्ट में से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर 88 750 42,000 पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिजनेस, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम बनाते रहते हैं। ये वीडियो सभी लोगों में शेयर करें जो एक बिजनेसमैन है, जो सेल करता है और सर्विस करता है। आपकी कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, क्योंकि दोस्तों बैंकों की ऑडिट वगैरह करते रहते हैं तो हमारे पास प्रैक्टिकल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका हम डे टू डे टाइम पे रिप्लाई करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।